कोई क्वेश्चन है बेटे आप लोगों को? नो सर। सर ये रिकॉर्डिंग तो भेज दिया करें। हाँ, लेकिन आपके अगर कोई सवाल हैं तो पहले वो कर लें ताकि आगे चले। नहीं है कोई क्वेश्चन? चले, मैटलैब कोड आप लोगों ने बना लिया है? सर वो सिखा के गई थी बस, वो फिर उसके बाद आपने गाइड किया था तो सर वो हो गई थी, बस सारी एग्जांपल से सॉल्व हो रही हैं, तो मैंने क्लास को भी फॉरवर्ड कर दी थी जो आपने बना के दी है। अच्छा, चले। अच्छा, इसको मज़ीद मैच्योर करें, बेहतर करें कोड को, ताकि डिफरेंट किस्म के एप्सिलॉन्स के लिए डिफरेंट किस्म की जो मैट्रिक्स हम इनपुट दे रहे हैं उनके लिए ये काम करे। साइज अगर डिफरेंट तो उसके लिए काम करे ये। ठीक है? ओके सर। जी सर। चलें, फ्रीक्वेंसी ठीक हो गया फ्रीक्वेंसी सर। टेस्ट विद इन अ ब्लॉक, ये है आज का टॉपिक। इसमें है क्या, हमारा फोकस क्या है? फोकस ऑफ दिस टेस्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वंस विद इन एम बिट ब्लॉक्स। हमने प्रोपोर्शन देखना है वंस का एम बिट ब्लॉक में। एम बिट ब्लॉक का मतलब है हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेंगे और उन ब्लॉक्स में देखेंगे कि वंस की तादाद या रेशो क्या आ रही है। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू डिटरमिन वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वंस इन एन एम बिट ब्लॉक इज अप्रोक्सीमेटली m/2। क्या हमारे पास ये m/2 के बराबर है एम बिट ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी, यानी 8 बिट ब्लॉक में ये फ्रीक्वेंसी 8/2 यानी 4 होनी चाहिए। ये हम चेक करेंगे एज वुड बी एक्सपेक्टेड अंडर एन assumption randomness. For block size m is equals to 1, this test degenerates to test 1, frequency monobit test. अगर हम m को 1 रखें तो ये monobit test है, लेकिन अगर हम m को 2 रखें, 3 रखें, 4, 5, 6, 7, 8, तो फिर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी टेस्ट विद इन अ ब्लॉक हो जाएगा। यानी हम अपनी स्ट्रिंग के ब्लॉक्स करेंगे और उन ब्लॉक्स में चेक करेंगे कि वंस की फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, हम कितने ब्लॉक करेंगे, ये उनकी तादाद, लेंथ ऑफ m। n इज द लेंथ ऑफ द बिट स्ट्रिंग, n जो है टोटल लेंथ है बिट स्ट्रिंग। एप्सिलॉन वो जो स्ट्रिंग हमने देनी है उसी तरह वो ये है। इसमें भी हम काई स्क्वायर ऑब्जर्व करेंगे और हम इस काई स्क्वायर को जो है डिसीजन करने के लिए यूज करेंगे। अब टेस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है? सबसे पहले हम उसके हिस्से करेंगे। स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन का ब्रैकेट फंक्शन कैपिटल एन कहेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास स्मॉल एन 10 है, कैपिटल एन 3 है, तो 10/3 गिव्स यू 3 पॉइंट समथिंग, तो ब्रैकेट फंक्शन उसको 3 कर देंगे। उसके तीन हिस्से करेंगे, पहले तीन हिस्से, फिर दूसरे तीन हिस्से, फिर तीसरे तीन हिस्से, और एक जीरो बच जाएगा वो हम छोड़ देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है? अच्छा, इसको बाद हम तीन तीन हिस्से करने के बाद फिर हम देखेंगे सर कि पाई की वैल्यू क्या एक्सक्यूज है। मी सर। जी जी। सर अब यहाँ पे जैसे लास्ट वाला डिजिट 0 था, अगर यहाँ पे 1 होगा तो भी हम उसको छोड़ देंगे? सॉरी, समझ नहीं आया आपका सवाल। सर सर जैसे हम लोगों ने ये n जो है वो n/m किया और उसका जो हमारे ब्रैकेट फंक्शन की वजह से वैल्यू जो है वो 3 आई है, तो हम लोगों ने वो तीन तीन हिस्से कर लिए और लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 था, इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया। अगर यहाँ 0 नहीं, की इस जगह वजह 1 से नहीं होगा? छोड़ा, इस वजह से नहीं छोड़ा कि वो जीरो था, इस वजह से छोड़ा है कि वो लास्ट डिजिट था, वो चाहे कुछ भी ओके, कुछ भी हो, ठीक हो। होगा सर सर। सर कुछ गर्ल्स के मैसेज आ रहे हैं सर, वो ज्वाइन ज्वाइन। अच्छा, ठीक है। गर्ल्स तो नहीं है, लड़की एक ही थी। चले, हो गया दोबारा। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में हम पाई आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये कितने होंगे पाई आई? जितना कैपिटल एन है उतने होंगे। किस तरह वैल्यूएट करेंगे? हम इसको वैल्यूएट करेंगे एप्सिलॉन आई माइनस 1 m प्लस जे लेंगे, ये पोजीशन वाला एप्सिलॉन लेंगे, इनको सम करेंगे और सम करके हम m पे तकसीम करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 0 1 1 है, ऐसे ही है ना जी? जी सर। अच्छा, आई इसमें क्या है? 1, हाँ या ना? जी सर। आई इसमें 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको जमा करेंगे तीनों को, 0 1 1। आंसर क्या आया? 2। 2 आया। 2 डिवाइडेड बाय m, m 3 है,
तो यहाँ 2/3 आ गया आंसर, 2/3 पाई 1 2/3 आ गया। इसी तरह अगले सेट में 0 0 1 है, आंसर 1 आया सम, तो ये 1/3 होगा। उससे अगले सम में 2/3 आ गया। तो पाई 1 पाई 2 पाई 3 हमने कैलकुलेट करने हैं स्टेप 2 में। अच्छा, स्टेप 3 क्या है? कंप्यूट द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक। ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये है 4 × m समेशन i फ्रॉम 1 to n कैपिटल, जितने पाई है, तो पाई i माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज करते हुए उसने पाई i की वैल्यूज को t माइनस 1/2 स्क्वायर किया, ये सारा वैल्यू करके 1 निकाला। तो पाई स्क्वायर ऑब्जर्व जो है ये आपके पास यहाँ 1 आ गए, इस केस में 1 आ गए। अब हम हमेशा पी वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा, मैटलैब में पहले ERF फंक्शन हम यूज कर रहे थे, अब ये आई गैमा फंक्शन जो है ना, ये हम इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन जो है ये हम यूज करेंगे। इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन में हम n/2 पैरामीट्रिक वैल्यू देंगे और काई स्क्वायर जो हमने ऑब्जर्व निकाला है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर, ये दो वैल्यू जब हम देंगे तो आई गैमा फंक्शन हमें इसकी पी वैल्यू दे देगा। तो पी वैल्यू इस केस में 3/2 और 1/2 पुट करने से ये आएगी 0.80125। तो पी वैल्यू इज लेस देन 0.01 है, तो हम कहेंगे ये रैंडम नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 0.01 है तो हम कहेंगे रैंडम। इस केस में ये हमारे पास ग्रेटर देन 0.01 है, इसलिए हम कहेंगे जो स्ट्रिंग हमने दी थी वो रैंडम है। कोई सवाल है तो? सभी यहाँ पे मतलब हम पी वैल्यू निकाल दें। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछला जो टेस्ट किया उसमें भी हमने पी वैल्यू ही फाइंड की थी, ठीक है। तो उसमें सर जब मैटलैब की हम कोडिंग करते हैं तो जैसे ये स्टेप लिखते हो इसी तरह ही हमने ये पी वैल्यू निकालनी होगी सिर्फ? ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। आपको इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन की कमांड देखनी है। सही है, हाँ, नाम लिखा हुआ है फंक्शन का इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन, तो आपने इनकम्प्लीट गैमा फंक्शन की कमांड देखनी है कि मैटलैब में इसका कोड कमांड क्या है, क्या ये बिल्ट इन फंक्शन है, अगर है तो इसकी कमांड क्या है। सही है। और नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। नो सर। फिर है रन टेस्ट। नहीं सर। सिमिलरली आप के पास ये टास्क है रन टेस्ट का, ठीक है। रन टेस्ट का टास्क आपके पास है, आपने कल इसकी प्रेजेंटेशन देनी है, परसों आपका लेक्चर है। किसी भी स्टूडेंट से मैं ये कह सकता हूँ कि रन टेस्ट के ऊपर वो प्रेजेंटेशन दे और इसकी कैलकुलेशन एक स्लाइड पे हमें ये टेस्ट डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेशन की हुई है, ये वाला एप्सिलॉन ना लें, आप कोई और एप्सिलॉन लें और मुझे इसकी कैलकुलेशन आपने सिखानी है, समझानी है। एक एग्जांपल रन टेस्ट की, ठीक है। आसान है, जैसे टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स वही रहेंगे, कुछ वैल्यूज इनपुट होंगी, ये वाली वैल्यूज इनपुट होंगी, कुछ हम ऑब्जर्वेशन से लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर हम पी वैल्यू निकालेंगे और पी वैल्यू निकालने के बाद हम डिसीजन लेंगे। सेम वही तरीका है जो हमने पहले पढ़ा, बस चीजें बदलती जाएंगी। पी वैल्यू निकालने का तरीका या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बदलता जाएगा, पी वैल्यू का तरीका बदलता जाएगा, ये चीजें होंगी, बाकी टेस्ट का फॉर्मेट सेम रहेगा। कोई सवाल है तो कर लें। नो सर। तो कल आपकी प्रेजेंटेशन होगी रन टेस्ट, ठीक है। अभी मैंने मशाइम को हेल्प किया था कोड बनाने में, तो मैं कहता हूँ कि मशाइम जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके तो ज़रा कोड रन करके लोगों को दिखा भी दे और उसके रिजल्ट्स भी डिस्कस कर ले। सर कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं सर। हो गए बेटी ज्वाइन। सर अभी बता दूं सर? कोई मसला? वो सर लैपटॉप ऑन होने वाला है इस वजह से। आप लैपटॉप पर लेक्चर लिया सर मैं ऑन किसी करके के पास बता अगर देता है, किसी के पास अगर है तो वो कर लें। शादमा ओपन है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास भी ओपन नहीं है। कामरान आपके पास है बेटे ओपन? मैटलैब ओपन करूं सर?
सर मैंने वो जो कोड फॉरवर्ड किया था आपको भी और बाकी क्लास को भी, सर ने मुझे कल करवाया था, तो वो कह रहे हैं सर कि वो समझा दें थोड़ा सा कोड इनको। कामरान है मौजूद? यस सर, मैटलैब सर ऑन कर लिया है। मेरा ख्याल है कामरान के पास कोड है कोड कामरान आपके पास? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर्स में ना हम एक लेक्चर मोंटी कार्लो पे रखेंगे जिससे हम इंटेग्रल्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे यूजिंग मोंटी कार्लो मैथ। ठीक है, कि इंटीग्रेशन के लिए कितना हेल्पफुल है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इंटेग्रल्स के लिए कितना हेल्पफुल है। चलें जी, ठीक हो गया। थोड़ा कोड को डिस्क्राइब करें और फिर आप बताएं कि कोड रन कैसे होगा और काम कैसे होगा। नया कोड ना लिखें बेटे, वो जो लिखा हुआ है वो नहीं है आपके पास। सर मुझे पिक्चर भेजी हुई है, मैं उसी को राइट कर रहा हूँ, बाकी मेरे पास कोड नहीं है ना उसका सर। नहीं, इसने कोड बनवाया है, कोड इसके पास है, बस वही कोड जरा डिस्क्राइब करें और रन कर दें, बच्चों को समझा दें, जरा आइडिया हो जाए उन्हें। जी अब मुझे या फिर कोड टेक्स्ट फॉर्म में भेज दे मैं ताकि सर कर लूँ कॉपी फिर करके लैपटॉप लगा ऑन। दूँ। बचाइए, आप कॉपी सर पेस्ट मेरे करके लैपटॉप भेज बस, दें, कॉपी पेस्ट करके लैपटॉप भेज तो दें। मेरे पास भी है, मैं अभी कर, सर मैं भेज देती, मैं ऑन करती हूँ लैपटॉप, मेरे पास से हुआ हुआ है सारा। करो, रेस करो, इनके नाम तो लिखो।
सर पी वैल्यू में सेमीकोलन यूज करें। जी, पी वाली वैल्यू में सेमीकोलन। उसमें वो लास्ट पे उसको यूज करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये एरर तो एक्स वैल्यू का दे रहा है। आ गई वैल्यू। ये आपके पास पी वैल्यू आ गई। यस को, सर। कोड मैं बाद में आप डिस्क्राइब करें, पहले ये कि पी वैल्यू अगर 0.01 से ग्रेटर है तो जो सीक्वेंस हमने इनपुट दी है वो ये टेस्ट रैंडम कंसीडर कर रहा है। ठीक है, सही है। अब जो हमने कोड अब पढ़ा है, अब जो हमने मेथड पढ़ा है उसमें क्या करना है, उसमें हमने इस ई की ब्लॉकिंग करनी है, ई के हिस्से करने हैं। सही है कितने सर। हिस्से करने ये आपका डिसीजन होगा। आप इनपुट देंगे कि इसके 4 हिस्से करें, 5 करें, 10 करें, जितने भी हिस्से करें। ठीक है, सही है सर। ओके सर। ओके सर। आप लेंथ देंगे कि मैं 3 का हिस्सा करना चाह रहा हूँ, 4 का करना चाह रहा हूँ, 5 का करना चाह रहे हैं, तो आप खुद उसे देंगे ये वैल्यू जो कैपिटल एम है उसकी लेंथ। सही है सर। उसका भी कोड बना है, इससे मिलता जुलता कोड है वो, लेकिन याद रखें कि जो कोड आपने अभी बनाया है इसको डिस्क्राइब करें, किस तरह बनाया है और इसमें क्या क्या चीजें हैं, डिस्क्राइब करें। अच्छा सर, ये हम कमांड क्यों जो SOBS, ये किसके लिए कमांड यूज होती है? एस ऑब्जर्वेशन। एस ऑब्जर्वेशन। ये कमांड नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम। एस ऑब्जर्वेशन। सही हो गया जी। ठीक है। ठीक है सर, इंशाल्लाह बना लेंगे। ये कोड बनाने में जैसे मैंने हेल्प कर दी, अगर आप आएंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों को। सही हो लेकिन गया। कोशिश करें कि चीज़ों के कोड्स वगैरह अब आप खुद बनाएं। काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करवाते हुए, तो अब ये हो जाना चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके। किसी का ओके कोई सर। सवाल है पिछले टेस्ट से रिलेटेड, मोनोबिट से या इस सेट टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करें। सर इसमें हमने ई लिया है, एरे फॉर्म में लिया है 101, ये तो हमने 10 वैल्यूज ली हैं। टेस्ट में था कि हम जो मिनिमम है वो 100 लेंगे, तो फिर हम 100 इसी तरह वैल्यू देंगे इसमें जब कोड बनाएंगे। आप ई देंगे, जो वैल्यूज आपकी आएंगी 101 1001 बात समझ आई है आपको बेटे? यस सर। बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो वाले ई दे के देखें, इसमें जी सर, देखें जरा मैंने वो किया था वैल्यू सेम दे रहा है या नहीं दे रहा। सर सेम दे रहा है, मैंने किया था क्वेश्चन 20 वाला सर। हाँ, सेम वैल्यू थी 100 0.05। वाला भी टेस्ट करके देखें, 100 वाली वैल्यूज भी दे के देखें इसमें वैल्यूज वही आ रही हैं आगे सारी जो उसने कैलकुलेट की है बुक में या नहीं। ठीक है, तो ये आपने ठीक। सारा सर चेक करते रहना कोड बार बार। जी, ये ई जो है हमने स्पेसिफिक किया हुआ है कि 10111010, हम कोई भी इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम पहली वैल्यू 0 लें, बाद में 11 फिर 0 फिर 0, यानी मुझे ये चीज समझ नहीं आई। सवाल पूछें दोबारा। सर जो पहली आपका हमारी रो है ई, हमने इसमें स्पेसिफिक किया हुआ है ई 101101, यानी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने तो बाइनरी डिजिट्स लेने हैं ना, तो हम इनमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी जनरलाइज करने के लिए वो मैं बेटे ये हमारा इनपुट है, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। अब इनपुट स्ट्रिंग कौन सी होगी, इनपुट तो आपने अपनी मर्जी से देना है चेक करने के लिए कि ये स्ट्रिंग रैंडम है या नहीं है। इनपुट आपने देना है, उसे जो भी देना है दे के देखें और चेक करें बार बार। जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए चेक करें। वो आपको सिर्फ पी वैल्यू निकाल के देगा जिससे आपने डिसाइड करना है क्या ये जो सीक्वेंस आपने दी है ये रैंडम है या नहीं। मिसाल के तौर पे आप इसमें 0 0 0 0 0 0 दें। जरा शेयर करो स्क्रीन और दोबारा दो, मैं इस बच्ची को समझा दूं जरा।
कोड वाली स्क्रीन शेयर करें और जो मैं कह रहा हूँ Yes, sir, कर रहा हूँ। वो जरा इनपुट करें। यस सर। चलें इसमें दें, जरा ई को चेंज करें, 0000 करें। ये सारे 0 कर दें। यस सर। अब रन करें इसको। क्या दिया इसने? 2.0 पर आ गए। तो ये 0.01 से ग्रेटर है, बड़ी बड़ी है सर। बड़ी है ना। तो ये वो Yes, कह sir. रहा है ये जो आपने सीक्वेंस दी है ये रैंडम है। एक्चुअली ये रैंडम नजर नहीं आ रही। समझ आ रही है बात आपको? सही है। यस सर। तो कहीं ना कहीं हम पी वैल्यू में मिस्टेक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं हम पी वैल्यू निकालने में मिस्टेक कर रहे होंगे। ये रैंडम नहीं है। ये तो आप देखें स्ट्रीमलाइन 1 दिया हुआ है शुरू में। E-1 Yes, दिया sir. हुआ है। नहीं बेटे, ई का पहली वैल्यू भी 0 करें, पहली वैल्यू भी 0 करें। E वैल्यू 0 आ रही है, 2 आ रही है सर। हाँ 2 आ रही है। तो ये जो है ये बता रहा है कि जी पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अपना है 1.01, ऐसा है ना। तो ये इसको जी सर। रैंडम शो कर रहा है। एक्चुअली तो ये रैंडम नहीं है, ये तो फिक्स्ड है। 0000 आ रहा है, फिक्स्ड है ना। तो ये रैंडम नहीं। तो बहरहाल आपने ये देखना है कोड में ये जो आपने लिखा है इसमें एरर कहाँ आ रहा है, कौन सी जगह पे एरर आ रहा है। जब आप बाय हैंड कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आनी चाहिए है, उसके मुताबिक देखें यहाँ आपने कहाँ एरर किया है। ठीक है, ओके सर। ओके। सही है। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं आपने एरर किया हुआ है कोड में। मेरे हिसाब से ये वैल्यू बहुत छोटी आनी चाहिए। चलो सर चेक करते हैं दोबारा, इंशाल्लाह तो हाँ। बन जाएगा। चलें ठीक है। यस सर। तो जब भी आप कोई कोड बनाएं उसकी टेस्टिंग कर लें इसी तरह। ठीक है, सही है सर। ओके। अब कोई सवाल है तो कर लें। नो सर। ओके ओके ठीक है फिर। सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।
है